चलिए हम शुरू करते हैं एंथोलॉजी ऑफ चेखोव्स लिटरेरी मास्टरपीसेस की पहली कहानी, जो है एपिसोड 1 द बेट, शर्त, तन्हाई और किताबों का सफ़र। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक विचार यानी आइडिया की कीमत क्या हो सकती है? क्या इंसान की आज़ादी को पैसों से तोला जा सकता है? स्वागत है सुनो यार पर। आज हम 1870 की एक ऐसी सर्द रात में कदम रख रहे हैं जहां एक अमीर बैंकर की पार्टी में एक ऐसी बहस छिड़ी जिसने दो लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पार्टी में मौजूद लोग मौत की सज़ा, कैपिटल पनिशमेंट पर बहस कर रहे थे। बैंकर का मानना था कि मौत की सज़ा उम्र कैद से बेहतर है, क्योंकि मौत एक बार में ख़त्म कर देती है, पर उम्र कैद घुट घुट कर मरती है। पर वहां मौजूद एक 25 साल के जवान वकील ने कहा, दोनों ही बुरे हैं, पर अगर चुनना हो तो मैं उम्र कैद चुनूंगा, क्योंकि किसी भी तरह जीना न जीने से बेहतर है। बैंकर घमंडी और भारी आवाज में, बकवास, मैं शर्त लगाता हूं कि तुम 5 साल भी कैद में नहीं रह सकते। वकील जोशीला और जिद्दी, 5 साल? मैं 15 साल रहकर दिखाऊंगा। बैंकर तो तय रहा, अगर तुम 15 साल तक मेरे गार्डन में बने एक कमरे से बाहर नहीं निकले तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा, 2 मिलियन। 14 नवंबर 1870 शाम के 12 बजे वकील की सज़ा शुरू हुई। नियम सख्त थे, वो किसी इंसान से नहीं मिल सकता था, किसी की आवाज़ नहीं सुन सकता था, उसे सिर्फ एक खिड़की से खाना और किताबें दी जाती थीं। पहला साल वकील बहुत दुखी रहा, पियानो बजाता, हल्की फुल्की किताबें पढ़ता, उसे लगता था कि वो पागल हो जाएगा। दूसरा साल उसने पियानो बंद कर दिया, उसने क्लासिक्स पढ़ना शुरू किया, वो घंटों खिड़की से बाहर देखता रहता। 5वां साल उसने शराब मांगी और रोने लगा, वो खाना भी कम खाने लगा था। लेकिन दोस्तों, असली बदलाव 10 साल बाद आया। उसने गॉस्पेल पढ़ी, भाषाएं सीखीं, उसने 600 किताबें पढ़ डालीं। अब वो वकील नहीं रहा था जो 20 लाख के लिए कैद हुआ था, उसका दिमाग अब सदियों का ज्ञान समेट चुका था। वक्त गुजरता गया, 15 साल पूरे होने में अब सिर्फ एक रात बची थी। बैंकर अब अमीर नहीं रहा था, उसने कारोबार में अपना सारा पैसा खो दिया था। उसे डर था कि कल सुबह अगर वकील बाहर आया तो उसे 20 लाख देने पड़ेंगे और वो सड़क पर आ जाएगा। बैंकर इंटरनल मोनोलॉग, डर से भरी आवाज में, कल सुबह 12 बजे वो आज़ाद हो जाएगा, वो मुझसे मेरे आखिरी पैसे छीन लेगा। सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे उसे ख़त्म करना होगा। बैंकर चोरी छुपे वकील के कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि वो वकील जो कभी जवान था अब एक ढांचा, स्केलेटन बन गया है। सफ़ेद बाल, पिचके हुए गाल, वो गहरी नींद में था। बैंकर ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि उसकी नज़र मेज़ पर रखी एक चिट्ठी पर पड़ी। बैंकर उसने वो कागज़ उठाया, उसमें वकील ने लिखा था, वकील, इकोइंग वॉइस, काम और डिवाइन, कल सुबह 12 बजे मुझे आज़ादी मिल जाएगी, पर इससे पहले कि मैं बाहर जाऊं मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने 15 साल में दुनिया नहीं देखी, पर मैंने तुम्हारी किताबों से पहाड़ों को देखा है, समुद्र को महसूस किया है और खुदा से बात की है। मैंने जाना है कि तुम्हारे ये महल, ये पैसे, ये दुनियावी सुख सब धोखा है, ये सब मिट्टी है। इसलिए तुम्हारी इस दुनिया पर अपनी नफरत दिखाने के लिए मैं उन 20 लाख रुपयों को ठुकराता हूं जिन्हें मैंने कभी जन्नत समझा था। मैं शर्त खत्म होने से 5 घंटे पहले ही यहां से चला जाऊंगा। बैंकर की आंखों में आंसू आ गए, वो शर्म से भर गया। उसने उस वकील को नहीं मारा, बल्कि उस चिट्ठी को उठाया और अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह जब पहरेदार ने दरवाज़ा खोला तो वकील वहां नहीं था, वो जा चुका था। बैंकर ने वो चिट्ठी अपने लॉकर में रख दी, मानो वो 20 लाख से ज्यादा कीमती हो। दोस्तों, एंटन चेखोव की ये कहानी हमें बताती है कि असली कैद वो कमरा नहीं था, बल्कि वो लालच था। आज़ादी किताबों में है, ज्ञान में है और खुद को जानने में है। क्या आपको भी लगता है कि वकील ने सही किया? क्या आप 20 लाख रुपए ठुकरा सकते हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, तो ये था एंथोलॉजी ऑफ चेखोव्स लिटरेरी मास्टरपीसेस का फर्स्ट एपिसोड। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें। अगर हमारे लिए आपकी कोई राय है तो हम उसका पूरे दिल स्वागत करते हैं। कमेंट करें। सुनते रहिए ऐसी ही महान दास्तानें। बस सुनो यार।